हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। जय श्री राम। आज की तारीख है 24 नवंबर 2023। आज के करंट अफेयर की क्लास में आप सभी का स्वागत है। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि एक बार वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट जरूर किया करें। तो स्टूडेंट, चलिए शुरू करते हैं आज के अपने पहले करंट अफेयर प्रश्न को। और आप सभी को अगर इसका पीडीएफ चाहिए तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स के नीचे मैं अपना लिंक दे दूंगा टेलीग्राम का, आप वहां से इसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए पहला प्रश्न शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, हाल ही में 2G का दुनिया का सबसे बड़ा एकल साइट सौर विद्युत संयंत्र अल दाफरा का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो अल दाफरा का उद्घाटन हुआ है यूएई में, यानी यूनाइटेड अरब अमीरात में। इसकी व्याख्या देखते हैं। अल दाफरा क्या है? अल दाफरा है दुनिया का सबसे बड़ा एकल साइट सौर विद्युत संयंत्र, या कह सकते हैं आप अल दाफरा यह दुनिया का सबसे बड़ा सौर विद्युत उपकरण केंद्र है। यह स्थापित कहाँ किया गया है या इसको उद्घाटन कहाँ किया गया है? यूएई में। और इसकी क्षमता कितनी है? तो इसकी क्षमता है 2 गीगावाट। ठीक है, तो इसकी क्षमता कितनी है? 2 गीगावाट। गीगा का मतलब कितना होता है? तो गीगा का मतलब होता है 10 की पावर 9। और वहीं देखा जाए तो नैनो की पावर कितनी होती है? तो नैनो की पावर होती है 10 की पावर -9। अगर 10 की पावर -9 रहे तो वह नैनो हो जाता है, और 10 की पावर सिर्फ 9 यानी +9 रहे तो वह गीगा हो जाता है। अभी हाल ही में यूएई में आयोजन होने वाला है किसका? COP28 का, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 28 का आयोजन कहाँ होगा? तो यह यूएई में इसका आयोजन किया जाएगा। COP28 मतलब जो कॉप है, इसमें किस संगठन के सदस्य सम्मिलित होते हैं? तो इसमें सम्मिलित होते हैं UNFCCC के सदस्य इसमें इस कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज में सम्मिलित होते हैं। अब देखते हैं UNFCCC की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 1994 ईस्वी में। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो इसका हेडक्वार्टर है बॉन, जर्मनी में। नेक्स्ट अब देखते हैं कि यूएई की राजधानी का क्या नाम है? तो यूएई की राजधानी का नाम है अबू धाबी। तो एक बार फिर से बता दें कि दुनिया का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र कहां पर स्थापित किया जा रहा है? यूएई में। इसकी क्षमता कितनी है? तो 2 गीगावाट इसकी क्षमता है। और इस विद्युत संयंत्र का क्या नाम है? तो इसका नाम है अल दाफरा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। आज का सेकंड प्रश्न है, हाल ही में अग्नि पहल किसने प्रारंभ की है? अग्नि पहल किसने प्रारंभ की है? तो पहले आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, केंद्रीय आयुर्वेद विज्ञान अनुसंधान परिषद। अब इसकी व्याख्या देखते हैं अग्नि की। अग्नि का फुल फॉर्म होता है A फॉर आयुर्वेद, G फॉर ज्ञान, N फॉर निपुण और I फॉर इनिशिएटिव। इसे हिंदी में पहल कहते हैं। तो अग्नि का उद्घाटन किसने किया है? ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अब इसका व्याख्या देखते हैं कि निपुण को शुरू किसने किया है, अग्नि को शुरू किसने किया है? तो इसको शुरू किए हैं आयुष मंत्रालय द्वारा, इसे शुरू किया गया है। और आयुष मंत्रालय के मंत्री कौन है? तो सर्बानंद सोनोवाल जी वर्तमान में आयुष मंत्रालय के मंत्री हैं। अब अग्नि जो है आयुष मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है। इस अग्नि का संचालन कौन करेगा? तो इसका संचालन करेंगे केंद्रीय आयुर्वेद विज्ञान अनुसंधान परिषद। ठीक है, तो आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आयुर्वेद। और ये अग्नि क्यों शुरू किया गया है? ये अग्नि शुरू किया गया है जो आयुर्वेद चिकित्सक हैं उनको बेहतर सुविधा प्रदान करने के लिए, वो जो है ताकि अनुसंधान को उनके द्वारा जो खोज किया जाए उसको बढ़ावा देने के लिए अग्नि की शुरुआत की गई है। इसको आप याद रखेंगे। अग्नि की शुरुआत किसने करी है? आयुष मंत्रालय ने। इसे आप याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न हो जाता है, 2 संगठन और यहाँ पे दिया गया है। एक है भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान और दूसरा है रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन। तो इसे कहते हैं इसरो, और एक हो जाता है DRDO। तो इन 2 संगठनों के बारे में पढ़ते हैं। तो इसरो की स्थापना कब हुई थी? तो इसरो की स्थापना हुई थी 15 अगस्त 1969 में। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो इसरो का हेडक्वार्टर है बेंगलुरु में। इसके हेड कौन है वर्तमान में? तो यस सोमनाथ इसके वर्तमान हेड है। नेक्स्ट है DRDO की स्थापना कब हुई थी? तो DRDO की स्थापना हुई थी 1 जनवरी 1958 को। और इसके वर्तमान हेड कौन है? तो समीर कामत जी हैं। DRDO का ध्येय वाक्य क्या है? तो इसका ध्येय वाक्य है वलस्यम मूलम विज्ञानम, इसका ध्येय वाक्य है। प्रश्न 3 है, हाल ही में दुर्लभ धातु टेंटलम की खोज कहाँ की गई है? टेंटलम की खोज कहाँ की गई है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा
पंजाब में। इसकी व्याख्या देखते हैं। टेंटलम क्या है? टेंटलम एक दुर्लभ धातु है जो 12 महत्वपूर्ण खनिजों में से एक है। 12 महत्वपूर्ण खनिजों में से टेंटलम एक धातु है। यह बहुत ही दुर्लभ मात्रा में पाई जाती है, लेकिन यह अभी हाल ही में भारत में पाया गया है। और इसकी खोज किसने करी है? तो इसकी खोज करी है IIT रोपड़ ने। और कहाँ पे किया है? तो पंजाब में किया गया है। और पंजाब के किस क्षेत्र में? तो यह सतलुज नदी की रेत में टेंटलम की खोज की गई है। टेंटलम की विशेषता क्या है? टेंटलम की विशेषता है यह अधिक तापमान एवं अधिक दाब को सहन कर सकता है। टेंटलम का परमाणु क्रमांक कितना है? तो टेंटलम का परमाणु क्रमांक है 73। और टेंटलम का प्रतीक चिन्ह क्या है? तो टेंटलम का प्रतीक चिन्ह है Ta। दो धातुओं की अभी हाल ही में भारत में खोज की गई है। देखते हैं, जैसे वेनेडियम धातु की खोज कहाँ की गई है? तो यह गुजरात में की गई है। और वहीं लिथियम धातु की खोज कहाँ की गई है? तो यह जम्मू कश्मीर में की गई है। इसे तीनों धातुएं जो अभी हाल में खोजी गई हैं, इसे याद रखना। लिथियम जम्मू कश्मीर में, वेनेडियम गुजरात में और टेंटलम पंजाब में। ये तीनों धातुएं आप याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न 4 है, हाल ही में नासा इम्पैक्ट प्लेनेट पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो नासा इम्पैक्ट प्लेनेट पुरस्कार दिया गया है डॉक्टर सुजीत राय को। इसकी व्याख्या देखते हैं। नासा इम्पैक्ट प्लेनेट अवार्ड, सीधा सा जवाब है नासा इम्पैक्ट प्लेनेट अवार्ड। पूछा जाए किसे दिया गया है, तो यह डॉक्टर सुजीत को दिया गया है। ये वर्तमान में क्या है, यह कह सकते हैं ये ब्रेन अलायंस संस्था के मालिक हैं। तो डॉक्टर सुजीत क्या है? तो ये ब्रेन अलायंस संस्था के हेड हैं या इसके मालिक भी हैं। नेक्स्ट हो जाता है, एक और ऑप्शन दिया गया है पेरुमल मुरुगन। इसे भी आपको बताना बेहद जरूरी है, क्योंकि अभी हाल ही में इन्हें कौन सा पुरस्कार दिया गया है? तो पेरुमल मुरुगन जी को JCB अवार्ड दिया गया है। JCB अवार्ड जो खोदने वाला होता है मशीन, वो नहीं, ये एक तमिल भाषा का अवार्ड है। इन्हें जो है पेरुमल मुरुगन जी को दिया गया है, जिसका नाम है JCB अवार्ड। और यह जो है लेखक हैं किस भाषा के? तो यह तमिल भाषा के लेखक हैं। और इनकी पुस्तक का क्या नाम है? तो इनकी पुस्तक का नाम है फायर बर्ड। इसे आप याद रखेंगे। अब यहाँ पे नासा आया है, तो नासा जो है कहाँ की स्पेस एजेंसी है? तो अमेरिका की स्पेस एजेंसी है। वहीं रासकॉस्मॉस किस देश की स्पेस एजेंसी है? तो यह रूस की है। दो जो है उपग्रह लॉन्च किए जाएंगे, एक का नाम है निसार। निसार में कौन कौन से देश के अंतरिक्ष एजेंसी काम करने वाली है? तो नासा काम करने वाली है, जो कि अमेरिका की है, और इसरो जो कि भारत की है। वहीं लूपेक्स में जो चंद्रयान की, मतलब जो चांद की सतह का अध्ययन करने के लिए भेजा जाएगा, किसके द्वारा? तो यह इसरो और जाक्सा। यह जाक्सा जापान की है, इसरो भारत की है। तो इसरो और जाक्सा मिलकर लूपेक्स मिशन को भेजेंगे चांद के साउथ पोल का अध्ययन करने के लिए, एक बार फिर से भेजेगा। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 5वां है, हाल ही में किस राज्य के रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म मिशन को UNWTO की केस स्टडी सूची में शामिल किया गया है? तो हाल ही में रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म मिशन को UNWTO की केस स्टडी सूची में शामिल किया गया है। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। इसकी व्याख्या देखते हैं। यूनाइटेड नेशन, इसका हो जाएगा वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन। इसने अभी हाल ही में जो है अपना केस स्टडीज सूची जारी किया है, जिसमें जो है 2 राज्यों को शामिल किया गया है, एक तो केरल को और दूसरा महाराष्ट्र को शामिल किया गया है। इसे याद रखेंगे। इसके बाद UNWTO ने अभी कुछ समय पहले जो है भारत के एक गांव को सर्वश्रेष्ठ पर्यटन का गांव का अवार्ड दिया था। वह कौन सा गांव है? तो सर्वश्रेष्ठ गांव का अवार्ड दिया गया था धोडो गांव का। यह गांव कहाँ है? तो यह गांव है गुजरात में। इसे आप याद रखेंगे। ठीक है। उसके बाद जो है इन्होंने अपना केस स्टडीज सूची लॉन्च किया है UNWTO ने। इसमें जो है भारत के 2 राज्यों को सम्मिलित किया गया है, महाराष्ट्र और केरल को। और पूछा गया है आपसे क्वेश्चन कि रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म मिशन का अवार्ड किसे दिया गया है? तो यह दिया गया है केरल को। तो केरल के लिए हो जाएगा कौन सा मिशन? RT मिशन। इसे क्या कहते हैं? RT मिशन कहते हैं। RT मतलब R मतलब हो जाएगा रिस्पॉन्सिबल, T मतलब हो जाएगा टूरिज्म। तो रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म का अवार्ड किस राज्य को दिया गया है? केरल को। और महाराष्ट्र का कौन सा अवार्ड दिया गया है? तो यह दिया गया है ताडोबा अंधारी टाइगर रिजर्व। तो इन 2 क्षेत्रों को बढ़ावा देने के लिए UNWTO ने यह अवार्ड दिया है। ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं कि केरल में जो है शास्त्रीय भाषा कौन सी है? तो केरल में शास्त्रीय भाषा है मलयालम। और शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? तो कथकली और मोहिनीअट्टम
केरल के शास्त्रीय नृत्य हैं। शास्त्रीय भाषा जो है कितने प्रकार की होती है, तो 6 भाषाएं होती हैं और शास्त्रीय नृत्य 8 होता है। इसे भी आप याद रखेंगे। प्रश्न 6 है, हाल ही में 21,500 फीट की ऊंचाई से हेलीकॉप्टर से छलांग लगाने वाली दुनिया की पहली महिला कौन बनी है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा शीतल महाजन। शीतल महाजन ने 21,500 फीट की ऊंचाई से हेलीकॉप्टर से छलांग लगाने वाली दुनिया की पहली महिला बन गई हैं। इसे आप याद रखेंगे। तो व्याख्या देखते हैं। शीतल महाजन यह दुनिया की पहली महिला बन गई हैं जो 21,500 फीट की ऊंचाई से जंप कर गई, हेलीकॉप्टर से ये जंप कर गई। इन्हें जो है 2001 में पद्म अवार्ड भी दिया गया था। अब नेक्स्ट देख लेते हैं। अदिति अशोक ऑप्शन ए है। इनकी विशेषता क्या है? तो इन्होंने गोल्फ में जो 19वें क्रम का एशियन गेम्स हुआ था उसमें इन्होंने सिल्वर मेडल जीता था, तो इससे ये पहली भारतीय महिला भी बन जाती हैं। नेक्स्ट है, कनाडा का जो गाला अवार्ड है यह किसे दिया गया है? किस प्रथम भारतीय महिला को दिया गया है? तो यह दिया गया है सुधा मूर्ति को, जो कि ऋषि सुनक की सासू माँ है। अब नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 7 है, हाल ही में न्यूयॉर्क स्थित वैक्लेव हेवल सेंटर ने अपना पहला लाइफ टाइम डिस्टर्बिंग द पीस अवार्ड किसे दिया है? तो यह दिया है सलमान रुश्दी को। व्याख्या देखते हैं। वैक्लेव हेवल सेंटर यह कहाँ का संगठन है? तो यह है न्यूयॉर्क का, और इन्होंने अभी अपना पहला लाइफ टाइम डिस्टर्बिंग द पीस अवार्ड किसे दिया है? तो यह दिया है सलमान रुश्दी को। अभी हाल ही में सलमान रुश्दी को जो है एक पुरस्कार और दिया गया था, तो वह किस देश का था? वह था जर्मन बुक ट्रेड शांति अवार्ड। यह भी जो है सलमान रुश्दी को दिया गया है। और इनकी बुक अभी हाल ही में प्रकाशित हुई है। इनकी बुक का क्या नाम है? नाइफ, इनकी बुक का नाम है। इसे भी आप याद रखेंगे। एक ऑप्शन है नंबर डी, दीप नारायण नायक को। इन्हें जो है ग्लोबल टीचर का अवार्ड दिया गया है। और ये कहाँ के टीचर हैं? तो ये जो है वेस्ट बंगाल यानी पश्चिम बंगाल के ये टीचर हैं। इसे भी आप याद रखेंगे। ठीक है। अब नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है 8वां, हाल ही में नागरिक सेवाओं के लिए AI संचालित चैटबॉट बीरबल किसने लॉन्च किया है? तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, चंडीगढ़ ने जो है बीरबल चैटबॉट लॉन्च किया है। इसकी व्याख्या देखते हैं। बीरबल क्या है? आपसे ऑप्शन पूछ सकता है। तो जहाज है, या फिर जो है कोई संगठन है, या फिर कोई वस्तु है, इस तरह से पूछ सकता है। तो आपको ऑप्शन में रहेगा चैटबॉट, तो आप बता देना। तो बीरबल क्या है? यह एक चैटबॉट है और यह AI संचालित यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित है। ठीक है। इसे अभी जो है किसे लॉन्च किया है? तो चंडीगढ़ प्रशासन ने इसे लॉन्च किया है। किसके लिए? तो नागरिक सुविधा प्रदान करने के लिए बीरबल को लॉन्च किया गया है। तो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा चंडीगढ़। नेक्स्ट अब देख लेते हैं कुछ महत्वपूर्ण चैटबॉट हैं। जैसे बार्ड को किसने लॉन्च किया है? तो गूगल ने लॉन्च किया है। और ओपन AI को किसने लॉन्च किया है? तो ओपन AI को लॉन्च किया है चैट GPT ने। ठीक है, सॉरी, ओपन AI ने किसे लॉन्च किया है? तो यह लॉन्च किया है चैट GPT, और गूगल ने ये इसे लॉन्च किया है। ठीक है, थोड़ा सा इधर उधर हो गया है, बस ध्यान रखें। बार्ड को किसने लॉन्च किया है? गूगल ने। ओपन AI ने किसे लॉन्च किया है? तो यह लॉन्च किया है चैट GPT को। लीसा क्या है? लीसा है पहली क्षेत्रीय न्यूज एंकर। पहली क्षेत्रीय न्यूज एंकर का क्या नाम है? लीसा है। और यह कहाँ स्थापित हुई है? मतलब यह कहाँ कार्य कर रही है? तो यह कार्य कर रही है ओडिशा में। ठीक है। और गीगा GPT यह किस देश ने लॉन्च किया है? तो यह लॉन्च किया है रूस ने। 9वां प्रश्न देखते हैं। हाल ही में 54वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव की शुरुआत किस फिल्म से की गई है? इसमें जो है हॉलीवुड की जो मूवी होती हैं उन्हें सम्मिलित किया जाता है। जो भारतीय फिल्म होती है उसमें इसे शामिल नहीं किया जाता, सिर्फ ये हॉलीवुड की फिल्में इसमें शामिल की जाती है। तो देखते हैं भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव, इसका जो है कौन सा क्रम आयोजन किया गया है? तो इसका 54वें क्रम का इसका आयोजन अब की बार किया गया है। और कहाँ पे किया जाता है? यह गोवा में किया गया है। लेकिन अब की बार किस स्टेडियम में किया गया है? तो आपको बता दें, यह श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्टेडियम में इसका आयोजन किया गया है। इसके उद्घाटनकर्ता कौन है? तो भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के उद्घाटनकर्ता हैं अनुराग ठाकुर जी। नेक्स्ट है, इसकी ओपनिंग फिल्म कौन सी है? तो इसकी ओपनिंग फिल्म है कैचिंग डस्ट, यानी ऑप्शन ए सही हो जाएगा। और ये कहाँ की फिल्म है? तो यह UK यानी इंग्लैंड की यह फिल्म है। इसे आप याद रखेंगे। वहीं इसकी क्लोजिंग फिल्म कौन सी होगी? तो क्लोजिंग फिल्म है द फेदर बेट। ठीक है, तो ये फेदर बेट है। और ये कहाँ की मूवी है? ये है USA यानी अमेरिका की यह मूवी है। और इसी 54वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में जो है 2 अवार्ड दिया गया है महत्वपूर्ण, इसे आप याद रखेंगे।
यह दिया गया है लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे दिया गया है, तो यह दिया गया है माइकल डगलस को। इसके बाद विशेष मान्यता पुरस्कार किसे दिया गया है, यह माधुरी दीक्षित को दिया गया है। माधुरी दीक्षित ये भारतीय थी, लेकिन अब ये जो है विदेशी से शादी कर ली हैं, तो इस हिसाब से ये भी बाहरी हो गई। इसमें जो है जितने भी पुरस्कार दिए जाते हैं और जो भी फिल्म सम्मिलित किया जाता है वो सब विदेशी फिल्म होते हैं और विदेशी लोगों को इसमें पुरस्कार दिया जाता है। आज का आखिरी प्रश्न देखते हैं। हाल ही में भारत के CAG गिरीश चंद्र मुर्मू को किस लेखा परीक्षक पैनल का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है, तो गिरीश चंद्र मुर्मू को किस लेखा परीक्षक का पैनल उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। आपका सही जवाब हो जाएगा UNO। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। गिरीश चंद्र मुर्मू जो है भारत के वर्तमान क्या है, CAG यानी कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। ठीक है, ये जो है भारत के CAG हैं। इसका उल्लेख किस में है, तो इसका उल्लेख है 148 से 151 भाग में, ठीक है, अनुच्छेद में। इसे आप याद रखेंगे। नेक्स्ट हो जाता है, इन्हें भी हाल ही में जो है गिरीश चंद्र मुर्मू को उपाध्यक्ष बनाया गया है किस संगठन का, तो UNO का इन्हें उपाध्यक्ष बनाया गया है। इसके बाद UNO के हेड कौन है, तो होऊ काई जो है वर्तमान UNO के हेड हैं और ये किस देश के हैं, तो ये चाइना के हैं। इसे भी आप याद रखेंगे। वहीं एक ऑप्शन और आता है, मतलब CAG और CGA थोड़ा सा एक सा मैच कर रहे हैं, तो दोनों को क्लियर कर दें। तो CAG कौन है, गिरीश चंद्र मुर्मू है, और वहीं CGA यानी कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट, इसका फुल फॉर्म होता है कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट, और CAG का फुल फॉर्म क्या होता है, कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। तो CGA कौन है, तो CGA हैं SS दुबे। तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा, गिरीश चंद्र मुर्मू को जो है किस लेखा परीक्षक का पैनल का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है, UNO का। तो स्टूडेंट, हमने 10 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया है। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को एक लाइक, एक शेयर, एक कमेंट जरूर करें। इसका PDF चाहिए तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स के नीचे मैं अपना टेलीग्राम लिंक दे दूंगा, आप वहां से इसका PDF डाउनलोड कर सकते हैं। कल फिर मिलते हैं। आज के लिए आप सभी को जय हिंद, जय भारत।